Hello everyone, welcome to the class. So today we will discuss about some important और PYQs on West Bengal Set exam. So West Bengal Set का भी एग्जाम हुआ था, आप सभी को पता है। 2023 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ में आज डिस्कस करने वाली हूँ। रीजन इज बिकॉज ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम में, फिर वो चाहे सेट एग्जाम हो या फिर नेट एग्जाम हो। तो सेट और नेट दोनों के लिए ही ये आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है, कम्युनिकेशन, रिसर्च, राइट। तो टीचिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। सो कंस्ट्रक्टिविज्म इन द क्लासरूम इज व्हाट? Constructivism in the classroom is what? Is it teacher focused, student focused, activities and the question focused? So जल्दी से ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे भी मैंने आपको अपने सेशन में करवाया हुआ है, तो फिर आपको जल्दी से वीडियो को पॉज करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है कि आंसर क्या होगा। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट फोकस्ड। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब होता है स्टूडेंट फोकस्ड, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे स्टूडेंट पे ही फोकस किया जाता है, और हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट एक रिफ्लेक्सिव वे में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है, खुद से मतलब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। Next question. Dash is an innovative tool that enables teachers to take the student on immersive virtual journeys, field trips to the various destinations. Google Classroom, Google Expedition, Google Virtual टूअर्स और एमएस क्लासरूम एक्सपेंडिशन। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका गूगल एक्सपेंडिशन, बिकॉज गूगल एक्सपेंडिशन एक ऐसा टूल है, इनोवेटिव टूल है, जहाँ पे वर्चुअल जर्नीज मींस कि जैसे हम बोल सकते हैं सिमुलेशन टेक्निक्स एंड ऑल, राइट। तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो एक आर्टिफिशियली क्रिएट करके, एंड उस पर्टिकुलर वर्चुअल जर्नीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसको हम कहते हैं गूगल एक्सपेंडिशन। Next question. Dash is a type of the evaluation used to monitor the learning process in the of the students. Summative, formative, diagnostic and assimilative. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका मॉनिटरेशन। मॉनिटरिंग की बात की है प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, तो ये ऑनगोइंग है, सो दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन फॉर्मेटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ मोस्ट क्लासरूम पर्पसेस विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर द सोशल स्किल असेसमेंट? फॉर मोस्ट क्लासरूम पर्पस के लिए बेस्ट जो सोशल स्किल असेसमेंट है वो कौन सा होगा? चेकलिस्ट, रेटिंग, न्यूमेरिकल और द रूब्रिक्स। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका आ जाएगा रूब्रिक्स। रूब्रिक्स बिकॉज एक ये आपका एक ऐसा क्लासरूम पर्पस को डिफाइन करता है जिसमें आप प्रॉपरली सोशलाइज्ड वे में स्किल्स को असेसमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। डैश इज एन इंस्ट्रक्शन strategy that types the blended learning which requires people complete reading at home and work on the live problem solving during the class टाइम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन से क्लासरूम में होता है? वर्चुअल, गूगल, फ्लिप्ड और हाइब्रिड। सो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे ब्लेंडेड क्लासरूम की बात की है ना, तो फ्लिप्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन द सुष्मिता इन मुंबई, राधा कांता इन लंदन एंड बुरन इन गुवाहाटी, जयंती इन सिंगापुर, सुधांशु इन तेजपुर, ठीक है, पुरत्रक्षा इन कोलकाता एंड सुनील इन भुवनेश्वर। सो आप देख रहे हो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में सब के सब बात कर रहे हैं। सो ये कौन सा है? इट इज मास, इट इज ग्रुप, मेडिएटेड क्लासरूम और द पब्लिक क्लासरूम कम्युनिकेशन, सॉरी। सो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ग्रुप और ग्रुप मीडिएटेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम चूज करेंगे ना, ग्रुप में नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब एक ही ग्रुप के पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, लोग, बट यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो मीडिएटेड फॉर्म आ जाएगा। मीडिएटेड मीन्स कि सब अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ, क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे नोटिफाई कर दूं कि अन अकेडमी ने आप सभी के लिए एक बेस्ट ऑफर निकाला है, एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल टुडे ओनली। सो आज तक के लिए ही वैलिड है, बिकॉज लास्ट डेट आज 28 है और लास्ट डेट आज ही है।
सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एन टी ए यूजीसी नेट एग्जाम, सो यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है, रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पी वाई क्यूज, मॉक टेस्ट, क्विजेस, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस मंथ लाइक फेब or for the June exam, so you can go with this subscription, and you can use the referral code that is PKNet. जस्ट यूज दिस कोड सो दैट आपको यहाँ पर 30% यहाँ पर आप सेव कर पाएंगे एंड 20% का आपको ऑफ मिल जाएगा, राइट। सो प्राइजेस भी हाइक हो रहे हैं 31 जैन से, तो उससे पहले पहले आप ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। यहाँ पे ड्यूरेशंस भी दिया हुआ है 24 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का, सो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आपको जो भी बेस्ट लगता है वो आप ले सकते हैं, एंड रेफरल कोड विल बी BKNet, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN is and digit unique numerical commercial machine readable identification number meant for the publication of the books and the book like product। आपको याद होगा कि मैंने एक आपको ये वाला क्वेश्चन अपने रिवीजन सेशन में करवाया हुआ है। तो मैंने आपको बोला भी था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है ना, उसमें कितने न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, तो वो होते हैं 13 डिजिट्स, ठीक है। जिसमें हम जैसे रिसर्च में आप लोग बुक्स पब्लिकेशंस करते हो, पढ़ते हो ना, तो उसमें जो नंबर होते हैं स्टैंडर्ड नंबर टोटल, वो कितने होते हैं? 13 नंबर्स होते हैं। Next question, APA format is a writing style guides and format produced by, so APA की full form ही पूछी है, ये तो सभी को पता होगी, that is American Psychological Association, right? बहुत easy question था। Next question, ninth question, a narrative literature review best refers to, जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या है उसका मीनिंग? गैदरिंग and summarizing journals, articles, textbook on a particular topic, potentially to identify the gaps in the literature. A paraphrase style of the reviewing which does not require the referencing an initial impression of the topic, which will you understand more fully as you conduct the research, right? So यहाँ पे और next point is the earliest literature is not narrated with the full details. So देखो आप सभी ने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा हुआ है। हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन को पहले से ही गैदर कर पाएं और जो गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर पाएं और देन अपने ही स्टडी में उस गैप्स को फिल अप कर पाएं, ठीक है। सो इसीलिए ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। From which of the following list of the methods of the teaching in the institution of the higher education identify the learner project method, learner centered method पूछा है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस ये सारे हैं, कोड्स आपके पास ये हैं। लेट मी शो यू द टोटल कोड्स, ये है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताओ कौन सा होना चाहिए। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑफ कोर्स बी ऑप्शन, बी में, बिकॉज प्रोजेक्ट मेथड आपका स्टूडेंट सेंटर है, लर्नर सेंटर है, चौक वाला टीचर सेंटर्ड है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट अगर हम देखते हैं लिटरेचर सॉरी लेक्चरिंग, लेक्चरिंग भी आपका टीचर बेस्ड है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन आपका स्टूडेंट बेस्ड है, यस। सिमुलेशन भी आपका स्टूडेंट बेस्ड है, सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा बी ऑफ कोर्स, राइट। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी आप सभी को, लिंक सब्सक्रिप्शन का, प्लस सब्सक्रिप्शन का। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग, तो टेलीग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो थैंक यू सो मच, बाय ऑल।